नमस्कार पेंशनर्स बंधु। आज हम आप सभी लोगों को सावधानी बरतने के लिए आग्रह करने के लिए उपस्थित हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली, ऐसे कारण बन गए। तो सावधानी की आवश्यकता है। आज हम आपको कोई पेंशन में वृद्धि या डीए और इसके बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये बेहद एक खतरनाक स्थिति बन रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे ठगी के कई तरीके आ गए हैं। पैसे की ठगी से तो केवल नुकसान होता है, लेकिन अब ठगी करने वाले लोग इस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं कि उससे कई लोग तो अपने जान को गंवा रहे हैं। और ये ठग लोग हैं साइबर ठग। आपने सुना होगा डीप फेक, एआई। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है, आप हमारा हूबहू बिल्कुल मतलब शक्ल मिलती जुलती नहीं, हूँ बिल्कुल सेम, मतलब आप खुद सोचेंगे तो हम ही हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी से केवल चित्र ही नहीं, फोटो ही नहीं, वीडियो तक बन जाते हैं और बातचीत करके आवाज़ की नकल के आधार पर आवाज़ भी बन जाती है, उसका भी क्लोन बन जाता है। तो और फिर घबराहट में आदमी, या दबाव में, या लालच में आदमी 19-20 का अगर अंतर है तो वो अंतर भी समझ में नहीं आता है। तो ठगी के कई प्रकार हैं, जिसके लिए सरकार ने भी सावधानी बरतने के लिए सभी लोगों को कहा है। लेकिन पेंशनरों से तो बाकायदा एडवाइजरी जारी करके भी सरकार ने आग्रह किया था, पेंशनरों को विशेषकर, कि आप किसी को भी अपना डिटेल अगर कोई फ़ोन पे पूछे तो न बताएं, क्योंकि सरकार की तरफ से, बैंक की तरफ से, स्पर्श की तरफ से ऐसी पूछताछ कभी नहीं होती है और आपका पर्सनल डिटेल कोई नहीं मांगता है। स्पर्श में भी जब लॉगिन करेंगे तो ही आप अपना जो भी डिटेल लेना देना चाहेंगे वो लॉगिन के द्वारा होता है। उनके पास ऐसा कोई नहीं है आदेश निर्देश कि वो इंडिविजुअल को फ़ोन करें। तो पहले तो साधारणता ओटीपी तक ही बात थी कि ओटीपी साझा न करें, वो तो आदमी जानता है, समझता है। किसी भी अनजान आदमी को या आपका फ़ोन मांगे किसी भी बहाने से, तो अरीबी करीबी थोड़े बहुत परिचित तक से बचाव करो, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन आपका हाथ में जाएगा तो उसमें भी आगे आपके साथ कोई बड़ी ठगी हो सकती है। लेकिन यहाँ तो अभी बात केवल पैसे की चल रही है कि इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। लेकिन हम जो बात बताने जा रहे हैं वो इसलिए कि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हो रही हैं। लोग शिकायत तक नहीं करते, पुलिस के पास नहीं जाते, ऐसी घटनाएं होती हैं। और आपने शब्द सुना होगा हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब होता है कि लड़कियां, महिलाएं अपनी बातों में, मीठी मीठी बातों में उलझा के, रिझा के इस तरीके से आती हैं कि आप, जैसे पुराने ज़माने में मोहित शब्द हुआ करता था कि मोहित हो गए, तो ये जो है वो धीरे धीरे अपने भरोसे में लेके और फिर वो अपने असली रूप में आती हैं। जैसे शूर्पणखा राम जी के पास आई थी बहुत मोहक रूप में, लेकिन जब उसी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर वो अपने उसी राक्षसी रूप में आ गई थी। हालांकि लक्ष्मण ने नाक कान काट लिए थे, लेकिन हमारे आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं कि उन तक पहुंच पाए, क्योंकि वो कहीं फिजिकली नहीं होते हैं। तो लेकिन जब भी कुछ ऐसा हो, जब भी कुछ ऐसा हो, तत्काल पुलिस में रिपोर्ट करो। ये मत सोचो कि अरे ये वीडियो, वो कुछ नहीं। पुलिस तुरंत वो, आप जो भी कुछ डिटेल जितना आपके पास आया और आपसे जो भी कुछ कहा गया, जाके पुलिस के पास ही जाना सेफ्टी है। क्योंकि बुजुर्ग आदमी के पास, विशेषकर पेंशनरों के पास, वो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में इज्जतदार व्यक्ति कहलाते हैं। और
उन्हें लगता है कि अरे लोग कहेंगे तुमने ऐसी बात क्यों की थी, वहाँ क्यों की थी, ये तो तुम्हारी आवाज़, तुमने ऐसा बोला था, ये था, तुम्हारी ऐसी फ़ोटो, तुम्हारा वैसा वीडियो। तो देखिए ये सब टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। और अगर आपसे गलती से कुछ ऐसी बात हो भी गई है तो उससे घबराने के बजाय, क्योंकि बाद में वो आपकी उनकी इच्छा तो केवल आपको भयभीत करके भयादोहन करें, जिसको ब्लैकमेलिंग बोलते हैं, भयादोहन बोलते हैं, पैसे लूटने का ही उनका तरीका है। लेकिन कई बार वो ऐसी बड़ी डिमांड करते हैं जो आप पूरी भी नहीं कर सकते हैं। और उनकी तो एक नए पैसे की भी डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए। एक नया पैसे का आशय ये नहीं, क्योंकि आप तो कहोगे कि एक नया पैसा चलन में नहीं, एक बात वो नहीं। कहने का मतलब उनकी कोई छोटी से छोटी भी डिमांड पूरी नहीं करें। और जैसे ही वो अगर ऐसी इधर उधर की बात करें, तत्काल पुलिस के पास जाना जरूरी है। और हमने आपको ये भी बताया था सभी पेंशनर बंधुओं को कि अपना संगठन बनाइए, जितने भी लोग हों आसपास। नहीं है तो सीनियर सिटीजन का ग्रुप बनाइए। पार्क में टहलते समय, पुलिया पे बैठते समय, कहीं भी तो कोई ग्रुप बनाओ किसी भी नाम से। क्योंकि एक संगठन ऐसा हो कि जो आप अपनी बातें साझा कर सकें। और संगठन में शक्ति है, कहावत भी है, संग शक्ति कलयुगे। आजकल कोई एक व्यक्ति अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो जब आपका कोई संगठन होगा तो संगठन की वजह से नेताओं तक भी आपकी पकड़ बनेगी। कहीं किसी दफ्तर, ऑफिस, कहीं भी जाएंगे तो अगर संगठन के नाम पे जाएंगे तो आप ताकतवर हैं। नहीं तो एक आदमी की कोई हैसियत या वक़्त नहीं होती है। तो कोई भी इस टाइप की हरकत मोबाइल के द्वारा हो रही हो तो पुलिस में तत्काल कंप्लेन करें। और कहीं से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई विशेष स्थिति हो तो हमसे भी संपर्क आप करें, हम हर तरह से आपकी मदद करेंगे। पुलिस, कोर्ट, कचहरी, कहीं से कहीं तक, क्योंकि ब्लैकमेलिंग अगर कोई कर रहा है वो कहीं भी होगा, हम उस तक अगर पहुंच नहीं भी पाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो लेकिन अगर आप नुकसान करा लेंगे कोई पहले से ही, आप अपना OTP साझा कर दें, किसी को मोबाइल दे दें, कोई डिटेल पूछे वो बता देंगे, तो ये समझ लो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये दया सहानुभूति जैसी नहीं। क्योंकि शुरू में जब आदमी को ठग लोग भी जो आते हैं या तो प्रलोभन देते हैं और या कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, वो भी तरीका है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती वैसा वो करते हैं। तो वो तो एक्टिंग करना जानते हैं ठग लोग। तो सावधान रहें और इस प्रचंड सर्दी से भी सावधान रहें, क्योंकि इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। टहलने न निकलें सुबह सुबह। और अगर कुछ लोगों की आदत है टहलने तो एक छड़ी लेके अवश्य चलें, क्योंकि कुत्तों के द्वारा DOG डॉग और ये कुत्तों से बाघ बकरी के जो मालिक थे, चाय कंपनी है मशहूर, उनको कुत्तों के हमले में बेचारों को जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि वो गिर गए थे कुत्तों के हमले में और चोट लगने से सर में चोट लग गई थी। लेकिन कुत्तों के काटने से भी आदमी मर सकता है। और कुत्ते तो इतने हमलावर हैं, आए दिन कुत्तों के बारे में पता लगता है। तो कुत्तों से भी सावधान रहें। और इन साइबर खतरनाक, उन्हें कुत्ता नहीं, वो तो कुत्तों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ख्याल रखें। और ये हम मित्रवत बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला अपना ग्रुप बनाओ, कहीं पार्क में बैठते टहलते चलते फिरते, कम से कम साप्ताहिक एक छोटी मोटी बैठक जरूर हो। वो ग्रुप भले 5-7 लोगों का ही क्यों न हो, अपनी चर्चाएं कर सकते हैं और अच्छे मन से करिए। केवल उसमें ऐसा नहीं कि अपना कोई अरे परेशानी वाली, बिल्कुल नहीं। मन से प्रफुल्लित रहिए। एज बढ़ रही है, कई तरह की शरीर में तकलीफें भी होंगी, चर्चा करने से निवारण होगा। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से प्रसन्न रहिए और
तन मन धन की जो भी दिक्कत है उससे आपको ही निपटना है, तो उसके लिए मनोबल को हमेशा ऊंचा रखिए। और जैसा हमने कहा, एक संगठन जरूर बनाइए, भले वो छोटा हो। तो आप सभी को ईश्वर पूर्णतः स्वास्थ्य प्रदान करे और तन मन धन से प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।